पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। पूज्य बाबूजी के अनुसार यहाँ तो ईश्वर कृपा से गुरु महाराज की शक्ति ही बराबर काम करती है और इसमें नुकसान होने की तो कभी संभावना ही नहीं है। अगर आप कोई कठिनाई या फंसाव अनुभव करते हैं या भावनाओं का असहाय वेग ही है तो उन्हें उनको प्रार्थना द्वारा बता दें, चाहे कोई भी समय या स्थान हो, और वह तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस बात का ख्याल ना करें कि मुझे पता है कि नहीं, आपका कार्य हो जाएगा। आपने लिखा कि मुझको मंजिल और रास्ते में कोई फ़र्क मालूम नहीं होता। यह चीज़ अच्छा लगाव जाहिर करती है। मेरा तो ख्याल है कि अभ्यासी में भक्ति है और सौभाग्यवश कोई रहबर ऐसा मिल जाए कि जो हर समय उसको उसके वतन की खबर ताज़ा बनाए रखे और खुद भी अनंत में लय प्राप्त किए हो, तो विश्वास रखिए कि अभ्यासी जरूर अपनी परिपूर्णता को पहुँचेगा। आप तो ऐसे व्यक्ति यानी मेरे गुरु महाराज के निर्देशन में हैं जिसकी रोशनी अगर गौर से देखा जाए तो सारे संसार में छा चुकी है। यदि कोई गंभीरता से विचार करे तो वह उसे सर्वत्र पाएगा। वैसे मैं आपको अध्यात्म की सुरा पिलाता जाऊंगा और अधिक से अधिक इस मदिरा लिए आप में समाई बनाता जाऊंगा। आपको मुझसे और क्या चाहिए? आप विश्वास रखिए कि मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। आपकी परीक्षा लेना मानो वह मेरी ही परीक्षा होगी। परीक्षा तो वहाँ होती है जहाँ शक हो। मेरे हृदय में किसी चीज़ के बारे में कोई संदेह ही नहीं है। आप यह भी भरोसा रखिए कि इलेक्ट्रॉन विद्युत अणु तो क्या चीज़ है। आपकी अगर यही हालत रही तो हर गुत्थी आपकी समझ में आ जाएगी। आपने कुछ बातें अपने अनुभवों के बारे में लिखी और पूछा कि वह हजरत जिनको आपने अंतर्दृष्टि सपने में देखा कौन थे। मैं कह नहीं सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुधा जब किसी अभ्यासी में कुछ रोशनी पाते हैं तो मुक्त आत्माएं आशीर्वाद देने को अभिप्रेरित होती हैं। खास तौर पर जबकि अभ्यासी पर मोहब्बत का नशा पूरे तौर से सवार हो। परम पूज्य लाला जी साहब के रूप का पधारना सच है और बाद में उनका मेरी शक्ल में परिवर्तित हो जाना यह अर्थ रखता है कि लाला जी साहब ने अपने और मुझ में कोई फर्क नहीं रखा। इसी तरह का अनुभव बहुत से अभ्यासियों को बहुधा हुआ है। आप कहते हैं कि आप पूरी दूरी एक ही छलांग में तय करना चाहते हैं। यह बड़े हौसले की बात है, लेकिन इसके लिए आपको उन उपयुक्त साधनों का व्यवहार करना होगा जो लक्ष्य प्राप्ति में अधिकाधिक सहायक हों। इस विषय में हनुमान जी के उदाहरण को याद करना होगा। कहा जाता है कि उन्होंने लंका और भारत के बीच समुद्र की दूरी एक ही छलांग में तय की थी। उनके लिए यह कैसे संभव हुआ? सच तो यह है कि वे अधिकतर पूर्ण विस्मृति की सी अवस्था में रहते थे, इसलिए उन्हें अपनी क्षमता व शक्ति का भान ही नहीं रहता था। जब तक कि आवश्यकता आ पड़ने पर कोई उन्हें उसकी याद न दिलाए। लंका जाकर सीता माता की सुध लाने का उन्हें आदेश मिला। वे उस विचार में इतने निमग्न थे कि लक्ष्य के सिवा अन्य कोई वस्तु उनकी नज़र में थी ही नहीं। उन्हें दूरी या समुद्र अथवा अन्य किसी बाधा का विचार तक नहीं था। उनकी शक्ति एवं क्षमता की जरा सी स्मृति ताज़ा करवाते ही वे निकल पड़े। उनकी राह में बाधा आने का प्रश्न ही नहीं था, इसलिए वे एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। यदि आप
उनके समान विस्मृति की अवस्था पैदा कर सकें, जिसमें विचार केवल लक्ष्य तक दृढ़ता से स्थित हों, न कि राह में आने वाली कठिनाइयों पर, तो फिर आप एक ही छलांग में अपने को लक्ष्य तक पहुंचा ही समझिए। हनुमान जी के लिए उनके विचार का केंद्र बिंदु सीता माता थी, और आप आध्यात्मिक पथ के पथिकों के लिए आपके मातृ स्वरूप सद्गुरु हैं, जो आपको ईश्वर तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए यदि आप सद्गुरु तक पहुंच सकें तो अपने को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी मिला हुआ समझिए। सद्गुरु तक पहुंचने का तरीका भी वही है, अर्थात अपने आप में विस्मृति की स्थिति विकसित करना। हमारी संस्था की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि जब वह पूरी फूली फली होती है तब वह बिल्कुल उजड़ी सी नज़र आती है, जो आगे चलकर बिल्कुल वीराने में तब्दील हो जाती है। इस वजह से यहाँ किसी भी प्रकार का मज़ा या आकर्षण नहीं है। यदि मैं उसे आनंददायक कहूँ तो वह स्वाद रहित होगा। प्रकट रूप में परमानंद के खोजी के लिए भला यहाँ क्या आकर्षण होगा, जिसे पग पग पर रंगीनी की बुरी तरह आदत पड़ी हुई है। इस स्थिति को तो वही पसंद करेगा जो प्रेम में दीवाना होकर रोता चिल्लाता फिरे और पता भी ना हो कि किस लिए। ऐसी स्थिति में महफिल और गुलछर्रों के बीच भी उसकी वही हालत बनी रहेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है या हाल है कि जहाँ मेरी मौजूदगी रहती है उस पूरी बस्ती और क्षेत्र में मेरी उपस्थिति के कारण उजड़े वीरान की सी हवा फैल जाती है। कोई हंसोड़ व्यक्ति इसका मजाक के तौर पर दूसरे ढंग से वर्णन कर सकता है, लेकिन मेरी स्थिति का बिल्कुल वास्तविक विवरण ठीक ऐसा ही कुछ होगा। जब दिमाग की रंगीनी में बदलाव आने लगता है तब वस्तु की मौलिक चीज़ें बाहर खुलने लगती हैं। जब भौतिक संसार से दृष्टि हटने लगती है तब स्वभावतः विचार दूसरी तरफ जाने लगता है। परंतु मेरी यह रंगहीनता अधिकांश लोग पसंद नहीं करेंगे, सिवाय उनके जो निरंतर संसर्ग के कारण इसके आदी हो गए हैं। शारीरिक रोग वास्तव में आध्यात्मिक व्याधियों से मुक्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनसे एक तरफ तो कुछ संस्कारों का भोग समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर हमारी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। साधना में सही ढंग से चलने वाले को बीमारी भुगतने के बाद अपनी आध्यात्मिक स्थिति अवश्य सुधरी हुई नजर आएगी। इसके अलावा बीमारी के दौरान लगातार ईश्वर का चिंतन दिल बहलाने का एक अच्छा साधन प्रस्तुत कर देता है। अपने समय के एक बड़े संत के रूप में राजा जनक की वास्तविक स्थिति क्या थी, इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण आवश्यक है। संतों में उनका बड़ा ऊंचा स्थान था। उस जमाने के बड़े बड़े ऋषि अपने पुत्रों और शिष्यों को ऊंची शिक्षा के लिए उनके पास भेजा करते थे, परंतु उनकी सारी प्रख्याति केवल आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण ही नहीं, बल्कि उनके एक राजा होने की वजह से भी थी। आध्यात्मिक प्रगति की पहुंच के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे पिंड प्रदेश पार कर अव्यक्त गति प्राप्त कर चुके थे और ब्रह्मांड मंडल में उनका प्रवेश मात्र हुआ था। ब्रह्मांड मंडल के 11 व्रतों में से वे उस समय तक केवल पहला व्रत पार कर सके थे और उनकी यात्रा पहले तथा दूसरे व्रत के बीच कहीं धीरे धीरे चल रही थी। पिंड प्रदेश के आगे ब्रह्मांड मंडल है, जो अहंकार का क्षेत्र है। उसे पार कर लेने पर ऐसी स्थिति आती है जहां अहम का रूप झीना हो जाता है। उससे भी आगे जब केंद्रीय मंडल में प्रवेश होता है
तब यह सूक्ष्म अहम भी बदलकर केवल चिन्ह मात्र रह जाता है। प्रारंभिक स्थितियों में यह चिन्ह की अवस्था अपेक्षाकृत कुछ स्थूल होती है, परंतु जैसे जैसे एक एक करके आगे के व्रत पार होते जाते हैं, यह भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली जाती है। अंत में यह अपनी परम सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच जाती है और जिसे हम अहम का लगभग बुझ जाना या समाप्त हो जाना मान सकते हैं। धन्यवाद।